सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम सभी में एक जिज्ञासा रहती है संतान सुख प्राप्त करने की, और संतान सुख में भी पुत्र प्राप्त करने की चेष्टा बहुत अपार होती है। ठीक है, गृहस्थ जीवन में वंश वृद्धि ये गृहस्थ जीवन का एक धर्म है। इसके बारे में विभिन्न तरह के उपाय हमारे वैदिक शास्त्रों में हैं, जो आपके बीच में लगातार हमारे धर्माचार्यों के माध्यम से पहुंचते रहते हैं और उसको लोग अपना करके इस सुख की प्राप्ति करते हैं। तो आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे कि संतान सुख की प्राप्ति हमें हो और उसमें पुत्र प्राप्ति हो, यह हमारी बड़ी प्रबल इच्छा रहती है। तो सबसे अधिक अगर हम पर कृपा कर सकते हैं तो वो हैं भोले बाबा। भोले बाबा की अगर आप पे कृपा है तो निश्चित रूप से अगर आप संतानहीनता का दंभ झेल रहे हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, और उसमें भी पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा भी हमारे शास्त्र कहते हैं, शिव पुराण में। तो इसके लिए आपको करना क्या है? प्रदोष व्रत का हमारे यहां बड़ा महत्व है। तो वर्ष भर में 24 प्रदोष व्रत होते हैं। प्रत्येक महीने की त्रयोदशी को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हम प्रदोष व्रत रखकर शिव उपासना करते हैं, भोले बाबा की उपासना करते हैं। तो अब आपको तो प्रदोष व्रत से ही संतान सुख, वैभव, सुख, समृद्धि, इन सब की प्राप्ति होती है। जो आपके ग्रह आपसे असंतुष्ट हैं, नाराज होते हैं, आपके अनुकूल नहीं होते हैं, वो अनुकूल होते हैं। और भोले बाबा को कहा जाता है महामृत्युंजय, जिनकी उपासना से आप मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, महामृत्युंजय है। तो इसी में जो अनुसंधान के उपरांत बात सामने निकल करके आई है, वो प्रदोष व्रत में ही एक विशेष व्रत है, शनि प्रदोष व्रत का। अगर हम शनि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। क्योंकि लोगों ने किया है और करने के बाद जब उनको सुख की प्राप्ति हो गई है, उसके बाद उन्होंने लिखा है, और वही चीज आज हम सभी ज्योतिषाचार्य आपके बीच लेकर के आते हैं कि आप भी इसका लाभ उठाएं और आप भी इससे पुत्र सुख की प्राप्ति करें। अब इस वर्ष शनि प्रदोष व्रत अप्रैल, अगस्त और दिसंबर माह में आएगा। तो सबसे पहले हम आपको यह जानकारी दे देंगे कि इस नए वर्ष में प्रदोष व्रत कब है। क्योंकि समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे तो आपको भी याददाश्त में रहेगा, आपकी स्मृति में रहेगा और आप उसको
कर भी सकते हैं। पहला शनि प्रदोष व्रत 6 अप्रैल दिन शनिवार को है। उपासना पद्धति जो सभी प्रदोष व्रत में है वही है। आप फलाहारी रह करके या निराहारी रह करके या केवल जल पी करके भगवान भोलेनाथ, मां गौरी की उपासना करें और पूजा पद्धति का विशेष ख्याल रखें। चूंकि प्रत्येक व्रत में प्रातःकाल उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आप भोले बाबा के शनि प्रदोष व्रत का संकल्प लें और उसके बाद अधिक से अधिक समय उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में अपना समय व्यतीत करें। बेलपत्र, फूल, फल, अक्षत, नैवेद्य, पंचामृत, पंचगव्य, शहद, तुलसी, जो भी षोडशोपचार से पूजन की विधि है वो आप करें तो निश्चित रूप से आपको पुत्र प्राप्ति होगी और संतान सुख का आपको निश्चित रूप से सुख प्राप्त होगा। नमस्कार।